हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब इनके भाइयों ने कुएं में डाल दिया तो एक शख्स जिसका नाम मालिक बिन जोर था, जो मदीन का बाशिंदा था, एक काफिला के हमरा इस कुएं के पास पहुंचा और अपना डोल कुएं में डाला तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस डोल को पकड़ लिया और मालिक बिन जोर ने आपको कुएं में से निकाल लिया। तो आपके भाइयों ने उससे कहा कि ये हमारा भागा हुआ गुलाम है, अगर तुम इसको खरीद लो तो हम बहुत ही सस्ता तुम्हारे हाथ बेच देंगे। चुनाचे उनके भाइयों ने सिर्फ 20 दिरहम में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेच डाला, मगर शर्त ये लगा दी कि तुम इसको यहाँ से इतनी दूर ले जाओ कि इसकी खबर भी हमारे सुनने में ना आए। मालिक बिन जोर ने इनको खरीद कर मिस्र के बाजार का रुख किया और बाजार में इनको फरोख्त करने का ऐलान किया। इन दिनों मिस्र का बादशाह दियान बिन वलीद अमलेकी था और इसने अपने वजीर आजम कतफीर मिस्री को मिस्र की हुकूमत और खजाने सौंप दिए थे और मिस्र में लोग इसको अजीज़े मिस्र के खिताब से पुकारते थे। जब अजीज़े मिस्र को मालूम हुआ कि बाज़ारे मिस्र में एक बहुत ही खूबसूरत गुलाम फरोख्त के लिए लाया गया है और लोग उसकी खरीदारी के लिए बड़ी बड़ी रकमें लेकर बाजार में जमा हो गए हैं, तो अजीज़े मिस्र ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वजन बराबर सोना और चांदी देकर खरीद लिया और घर ले जाकर अपनी बीवी जुलेखा से कहा कि इस गुलाम को नहायती एजाज व इकराम के साथ रखो। उस वक्त आपकी उम्र शरीफ 13 या 17 बरस की थी। जुलेखा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्नो जमाल पर फरीफ्ता हो गई और एक दिन खूब बनाव सिंगार करके तमाम दरवाजों को बंद कर दिया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तन्हाई में लुभाने लगी। आपने मुआज़ अल्लाह कहकर फरमाया कि मैं अपने मालिक अजीज़े मिस्र के एहसान को फरामोश करके हरगिज़ उसके साथ कोई ख़यानत नहीं कर सकता। फिर जब खुद जुलेखा आपकी तरफ लपकी तो आप भाग निकले और जुलेखा ने दौड़कर पीछे से आपका कुर्ता पकड़ लिया जो फट गया और आपके पीछे जुलेखा दौड़ती हुई सदर दरवाजा पर पहुंच गई। इत्तफाक से ठीक उसी हालत में अजीज़े मिस्र मकान में दाखिल हुआ और दोनों को दौड़ते हुए देख लिया तो जुलेखा ने अजीज़े मिस्र से कहा कि इस गुलाम की सजा ये है कि इसको जेल खाना भेज दिया जाए या और कोई दूसरी सख्त सजा दी जाए, क्योंकि इसने तुम्हारी घर वाली के साथ बुराई का इरादा किया था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए अजीज़े मिस्र, ये बिल्कुल ही गलत बयानी कर रही है। इसने खुद मुझे लुभाया और मैं इससे बचने के लिए भागा तो इसने मेरा पीछा किया। अजीज़े मिस्र दोनों का बयान सुनकर हैरान रह गया और बोला कि ए यूसुफ अलैहिस्सलाम, मैं किस तरह बावर कर लूं कि तुम सच्चे हो। तो आपने फरमाया कि घर में 4 महीने का एक बच्चा पालने में लेटा हुआ है जो जुलेखा के मामू का बच्चा है, उससे दरियाफ्त कर लीजिए कि वाकया क्या है। अजीज़े मिस्र ने कहा, भला 4 माह का बच्चा क्या जाने और वो कैसे बोलेगा। तो आपने फरमाया कि अल्लाह ताला उसको जरूर मेरी बेगुनाही की शहादत देने की कुदरत अता फरमाएगा, क्योंकि मैं बेकसूर हूँ। चुनाचे अजीज़े मिस्र ने जब उस बच्चे से पूछा तो उस बच्चे ने बाआवाज़े बुलंद फसीह जुबान में ये कहा कि गवाही दी, अगर इनका कुर्ता आगे से फटा है तो औरत सच्ची है और इन्होंने गलत कहा, और अगर इनका कुर्ता पीछे से फटा हुआ है तो औरत झूठी है और ये सच्चे हैं। बच्चे की जुबान से अजीज़े मिस्र ने ये शहादत सुनकर जो देखा तो इनका कुर्ता पीछे से फटा हुआ था। तो उस वक्त अजीज़े मिस्र ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही का ऐलान करते हुए ये कहा, बेशक ये तुम औरतों का फरेब है, बेशक तुम्हारा फरेब बड़ा है। ए यूसुफ, तुम इसका ख्याल ना करो, और ए औरत, तू अपने गुनाह की मुआफ़ी मांग, बेशक तू खतावारों में है।